नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे नया नोट और नया बजट। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। आम जनता सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सरकार ने जनता पर और बोझ डालने का फैसला कर लिया है। जी हां, बजट में खाना, हवाई सफर और दूसरी कई जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि सरकार जीएसटी लागू होने से पहले ही सर्विस टैक्स बढ़ा सकती है। और सर्विस टैक्स किस तरह आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, देखिए ये खास रिपोर्ट। पहले सरकार की नोटबंदी के सर्जिकल स्ट्राइक, 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब सर्विस टैक्स से आएगा जेब पर संकट। पचास दिनों की परेशानी का रिटर्न गिफ्ट पड़ सकता है भारी। 50 दिन मेरी मदद करें। महंगा हो सकता है खाना और हवाई सफर। देश के करोड़ों लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जनता को 50 दिनों की नोटबंदी की परेशानी का अच्छा रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। सरकार जहां इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर आम लोगों को राहत देने की तैयारी कर रही है, वहीं सरकार सर्विस टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब भी ढीली करने का पूरा प्लान बना रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली का बजट का पिटारा जब खुलेगा, तो उसके बाद आम लोगों को झटका लगना तय माना जा रहा है। बजट में इस बात के पूरे आसार हैं कि सरकार एक बार फिर सर्विस टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में खाना, मोबाइल फोन का बिल और हवाई सफर समेत तमाम सेवाएं महंगी हो जाएंगी। और ये सब सर्विस टैक्स के बढ़ने के बाद होगा। मौजूदा समय में सरकार 15% सर्विस टैक्स वसूलती है। सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 16 से 18% किया जा सकता है। सर्विस टैक्स को भी 2 अलग अलग स्लैब में बांटा जा सकता है। सर्विस टैक्स में 12 और 18% के 2 स्लैब बनाए जा सकते हैं। आम आदमी की जरूरत की चीजों पर 12% सर्विस टैक्स लग सकता है। वहीं लग्जरी आइटम पर 1 से 1.5% सर्विस टैक्स बढ़ाया जा सकता है। यानी सर्विस टैक्स बढ़ने से शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास वर्ग पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, जो बाहर निकलते हैं, बाहर खाना खाते हैं और ज्यादा सुविधाजनक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं लोअर मिडिल क्लास वर्ग को इसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि उनसे 12% ही सर्विस टैक्स वसूला जाएगा अगर वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। रेलवे, इंश्योरेंस, अंडर कंस्ट्रक्शन घर और खाने पीने की चीजें 12% सर्विस टैक्स के दायरे में आ सकती हैं। यानी ये सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। तो वहीं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, हवाई सेवा, मूवी देखना, ब्यूटी पार्लर, कुरियर सर्विस, फिटनेस क्लब और शेयर बाजार 18% सर्विस टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। और ये सभी चीजें महंगी हो सकती हैं। सरकार का वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए सरकार कुछ न कुछ तो कर लगाने की कोशिश करती है। तो अब सरकार के पास एक बहुत अच्छा सा मुद्दा है कि जीएसटी के अंदर सर्विस टैक्स 18% हो जाएगा। तो वो कहेगी कि सोच सकती है कि वो 1 जुलाई को होने के बजाय वो सर्विस टैक्स को 1 अप्रैल से 18 कर दे, और जब जीएसटी में आए तो वो मर्ज हो जाए। तो इस सरकार 3 महीने के लिए प्रपोज कर सकती है कि जीएसटी का रेट बढ़ के 15 से 18% हो जाएगा। मौजूदा समय में सरकार सेवाओं पर 15% सर्विस टैक्स वसूलती है। 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू किए जाने की पूरी संभावना है, जिसमें स्टैंडर्ड रेट 18% तय किया गया है। यानी सर्विस टैक्स को बढ़ाना सरकार के लिए जरूरी है। यही वजह है कि देश में सर्विस टैक्स बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों कर सकती है? जहां सरकार को नोटबंदी के 50 दिनों की परेशानी के बाद जनता को राहत देना चाहिए, ऐसे में सरकार जनता के जेब पर बोझ डालने की तैयारी क्यों कर रही है? जानकार मानते हैं कि ऐसा आम जनता को जीएसटी के लिए तैयार करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने 1 जुलाई से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। जीएसटी में तमाम तरह के गुड्स को 4 स्लैब में बांटा गया है। जीएसटी में तमाम तरह के गुड्स को 4 स्लैब में बांटा गया है। ये स्लैब हैं 5%, 12%, 18% और 28%। सरकार इसी फॉर्मूले को सर्विस टैक्स में भी लागू करने की तैयारी में है, जिससे सभी तरह की सेवाओं पर एक तरह का सर्विस टैक्स बढ़ने से आम लोगों पर महंगाई का बोझ न पड़े। जो जरूरी है कि सर्विस टैक्स को भी 2 या 3 स्लैब में करना चाहिए, क्योंकि कोई कोई सर्विस है एसेंशियल सर्विसेज, जिसको तो एकदम आप नेगेटिव लिस्ट में रखेंगे, एग्जेम्पशन हो जाएगा। कुछ है
इतना एसेंशियल नहीं है, लेकिन एसेंशियल है। पुअर लोगों का, गरीब लोगों का भी काम पे आता है वो सर्विस। एक आम उपभोक्ता को हर जगह सर्विस टैक्स देना पड़ता है। खाने से लेकर घूमने और मनोरंजन की हर चीज में पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए सरकार जीएसटी लाकर बाकी सभी तरह के टैक्स को खत्म करना चाहती है। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी जरूरी चीजें जीएसटी के किस स्लैब में आ सकती हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आम इस्तेमाल की चीजें जैसे खाना, दूध, गेहूं और चना पर सिर्फ 5% जीएसटी लग सकता है। टेलीकॉम और इंश्योरेंस जैसी सुविधाओं पर 12% जीएसटी लग सकता है। साबुन, तेल और टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स 18% जीएसटी स्लैब में आ सकते हैं। वहीं लग्जरी कार, तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 28% जीएसटी लग सकता है। गोल्ड पर टैक्स का फैसला बाद में लिया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इन अलग अलग जीएसटी टैक्स का जरूरत के सामान पर कितना असर पड़ सकता है। तो सुनिए, ये सब अनुमान के आधार पर तय किया गया है। 1 किलो चाय की कीमत बाजार में 420 रुपए किलो है, जिस पर इस वक्त 5.66% करंट टैक्स लगता है। अगर इस पर अनुमानित जीएसटी 5% लगाया जाए तब इसकी एमआरपी बढ़ जाएगी 4.76%, यानी चाय 0.9% सस्ती हो जाएगी। अगर एक फुटवियर की कीमत 799 रुपए है तो उस पर इस वक्त 15.04% करंट टैक्स लगता है। अगर इसे अनुमानित जीएसटी 18% के दायरे में लाया जाए तो इस पर 15.25% के हिसाब से एमआरपी बनेगी और फुटवेयर 0.2% महंगा हो जाएगा। अगर एक मोबाइल की कीमत 13,999 रुपए है तो इस पर 19.63% करंट टैक्स लगता है और अनुमानित जीएसटी 18% के हिसाब से इसकी एमआरपी बनेगी 15.25%, यानी मोबाइल 4.4% सस्ता हो जाएगा। अगर एक बोतल बंद पानी की कीमत 20 रुपए है तो उस पर 18.38% करंट टैक्स लगता है। ये 28% अनुमानित जीएसटी के दायरे में आ सकता है, जिसके हिसाब से इसकी एमआरपी बनेगी 21.88% और ऐसे में बोतल बंद पानी 3.5% महंगा हो जाएगा। अगर एक 40 इंच के एलईडी टीवी की कीमत बाजार में 53,000 रुपए है तो उस पर करंट टैक्स बनता है 19.63%। इसे अनुमानित जीएसटी 28% के दायरे में लाया जाए तो इसकी एमआरपी बनती है 21.88% और एलईडी टीवी 2.3% महंगा हो जाएगा। अगर 1.5 टन के स्प्लिट एसी की बात करें तो इसकी कीमत है 37,800 रुपए। इस पर करंट टैक्स बनता है 19.63%। इस पर 28% अनुमानित जीएसटी लगाया जाए तो इसकी एमआरपी बनती है 21.88%, यानी स्प्लिट एसी 2.3% महंगा हो जाएगा। साइकिल की बात करें तो अगर इसकी कीमत 5,839 रुपए है तो इस पर 9.26% करंट टैक्स लगता है। इसे 12% जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो इस पर एमआरपी बनती है 10.71%, यानी साइकिल 1.5% महंगी हो जाएगी। अगर एक कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट की कीमत 164 रुपए है तब इस पर 20.25% करंट टैक्स लगता है। अगर इसे 18% अनुमानित जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो इस पर एमआरपी बनती है 15.25%, यानी कॉर्नफ्लेक्स 5% सस्ता हो जाएगा। मौजूदा सरकार के सत्ता में आने से पहले सर्विस टैक्स 12.5% हुआ करता था और महज 2.5 साल के इस सरकार के कार्यकाल के दौरान सर्विस टैक्स 15% पर जा पहुंचा है। और एक बार फिर बजट में वित्त मंत्री सर्विस टैक्स बढ़ाने की तैयारी में है। मतलब साफ है, आम आदमी को महंगाई का झटका लगने वाला है। कैमरामैन रफीक के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। तो सर्विस टैक्स आपकी जेब पर भार बढ़ाने वाला है। बात अब किसानों की। बजट पर देश के करोड़ों किसानों की भी नजरें टिकी हुई हैं। हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों का भला करने का वादा किया है, लेकिन क्या वो बजट में अपने वादे पर खरा उतरेंगे? देखिए रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसाइटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुआई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। किसानों को हुई तकलीफ पर मरहम लगाते हुए नवंबर दिसंबर के महीने के लिए मोदी सरकार ने किसानों को दिए गए कर्ज पर ब्याज माफ कर दिया। बजट के ऐलान से पहले किसानों को दिए गए तोहफे को संकेत माने तो सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार इस साल किसानों के लिए अपना खजाना खोलने वाली है? क्या
क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से किसानों के लिए ऐलानों की झड़ी लगेगी? प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया है। आखिर वो कैसे पूरा होगा? तो इसका खाका आने वाले बजट में पेश किया जा सकता है। बजट में किसानों के लिए 9 की जगह 10 लाख करोड़ कर्ज का प्रावधान हो सकता है। सरकार किसानों को 7% की दर पर कर्ज में 3% सब्सिडी देती है। वित्त मंत्री सब्सिडी को 3% से बढ़ाकर 4% कर सकते हैं। लेकिन 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में कर्ज माफी की संभावना न के बराबर है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, किसानों को कैसे मनी लेंडर्स के चंगुल से अलग किया जाए, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का अमाउंट बढ़ाया जाएगा। जैसे क्रेडिट, बैंक क्रेडिट का सपोर्ट, शॉर्ट टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी, डायरेक्ट क्रेडिट खास करके, और कैसे इंटरेस्ट रेट को घटा के क्रॉप लोन पे भी और इन्वेस्टमेंट लोन जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोन जो है, उस पे भी इंटरेस्ट रेट घटा के थोड़ा रिलीफ देने की उम्मीद आप कर सकते हैं। दरअसल मोदी सरकार के लिए सबसे राहत की बात यह है कि उसके पहले 2 साल के कार्यकाल के दौरान मॉनसून ने दगा दे दिया था। लेकिन पिछले साल मॉनसून शानदार रहा, जिससे खरीफ की फसल अच्छी हुई है, दालों की पैदावार बढ़ी है, तो वहीं रबी की फसल भी शानदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। यही वजह है कि वित्त मंत्री बजट में किसानों के फायदे के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों के लिए 35,984 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस फंड को बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया जा सकता है। देश में 141 मिलियन हेक्टेयर खेती की जमीन में 46% पर ही सिंचाई की सुविधा है। कृषि सिंचाई योजना के तहत ज्यादा फंड की व्यवस्था किए जाने की उम्मीद है। बजट में टेक्नोलॉजी पर जोर देने के लिए अलग से फंड का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी ज्यादा रकम का आवंटन किया जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च को एनकरेज करने के लिए, टेक्नोलॉजी जनरेशन को एनकरेज करने के लिए मेरे ख्याल से अमाउंट बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे, चूंकि ओवररन कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो गया था और कंप्लीट कोई कर नहीं पा रहे थे, तो उसको खत्म करने के लिए किया था। लेकिन अभी फिर से लगता है उसमें भी थोड़ा एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। देश में 60% से ज्यादा लोग खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जीडीपी में खेती की हिस्सेदारी सिर्फ 16% है। किसानों का देश होने के बावजूद देश में किसानों की हालत खराब है और ये तब तक खड़े नहीं हो पाएंगे जब तक सरकार का साथ नहीं मिलेगा, और न ही साल 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी हो पाएगी। ऐसे में जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 2 साल ही बचे हैं, उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसानों के लिए अपना खजाना खोल सकती है। मनीष कुमार के साथ मेरी रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज 24। तो आपने देखा सरकार किसानों के लिए बजट में क्या कुछ कर सकती है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किसान सरकार से बजट में क्या चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं नया नोट और नए बजट की। सरकार तो बजट में किसानों के लिए कई ऐलान कर सकती है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि आखिर किसान सरकार से चाहते क्या है। न्यूज 24 किसानों के बीच उनके पास पहुंचा, उनसे उनकी जरूरत जानने की कोशिश की। सुनिए क्या कहा। किसानों के देश में किसान ही अच्छी सुविधाओं और अच्छी जिंदगी से महरूम हैं। इसे विडंबना कहें या देश का दुर्भाग्य, ये तो नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि अगर किसानों की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया होता तो किसानों की हालत आज न होती। किसान कहते हैं उन्हें बजट से कुछ नहीं मिला। कई किसानों को बजट से कोई उम्मीद नहीं है। किसान को चाहिए बजट में बिजली फ्री, बिजली का कोई बिल किसान को नहीं देना चाहिए। गन्ने का हमें सही मूल्य नहीं मिल रहा, जितनी हमारी लागत है उससे भी कम मिले। हम तो भी चाह हमारे किसान को एक तो सबसे मेन चीज तो है कि जैसा बिजली का बिल ही नहीं पड़ता, हमारे तो जी पैसा नहीं आता। बिजली फ्री होनी चाहिए, जो करो राज्य में भी बिजली फ्री करी। सारा क्या है हमारे बताएगा, कुछ नहीं रहे। झूठ बकाते हैं सब लोगों को और सब बातें झूठी कहते हैं। चलिए, तो किसानों को आपने सुना। आपको बता दें कि शाम दरअसल 6:30 बजे के बुलेटिन में पंजाब की एक चुनावी खबर में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जर्नैल सिंह की जगह एक गलत तस्वीर प्रसारित हुई थी। न्यूज 24 को इसका खेद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।